खाना काबा की मौजूदा इमारत 404 साल से इसी हालत में मौजूद है, लेकिन इससे पहले खाना काबा को 10 मरतबा तामीर किया गया है। खाना काबा को सबसे पहले किसने तामीर किया और पहला हज किसने किया? खाना काबा जब मौजूद नहीं था तो उससे पहले वहाँ पर क्या था? कौन कौन से नबी ने किस किस तरह खाना काबा को तामीर किया? क्या ये दुरुस्त है कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने खाना काबा को पैदा किया? आपने ये सुन ही रखा होगा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह के हुक्म से तामीर काबा की तो वो पुरानी बुनियादों पर थी। जी हाँ, ये खाना काबा की चौथी दफ़ा तामीर थी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे खाना काबा 10 दफ़ा तामीर हुआ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए आपको इस वाक़े का पस मंज़र पेश करते हैं कि जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चौथी दफ़ा खाना काबा की तामीर की। अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी प्यारी ज़ौजा हज़रत बीबी हाजरा और अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्का की बंजर और वीरान ज़मीन पहाड़ों के दरमियान में छोड़ दिया, जहाँ पर कोई इंसानी आबादी का नामो निशान ना था और ना ही खाना काबा की इमारत थी। खाना काबा की जगह बस एक सुर्ख टीला था। यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मक्का में पहला चक्कर था। इसके बाद जब दूसरी दफ़ा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने ख़ानदान से मिलने फ़लस्तीन से मक्का आए तो तब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाक़या पेश आया। तीसरी बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का तशरीफ़ लाए तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शादी हुई और हज़रत हाजरा का इंतकाल हो चुका था। चौथी मरतबा जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का आए तो आपकी मुलाकात हज़रत इस्माईल से ना हो पाई। फिर पांचवी बार जब आप मक्का आए तो अल्लाह ताला ने आपको बैतुल्लाह तामीर करने का हुक्म दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माईल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मेरे बेटे, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं इस घर की तामीर करूं। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ज़रूर कीजिए, खिदमत के लिए मैं हाजिर हूं। चुनांचे एक रिवायत के मुताबिक खाना काबा की बुनियादों की निशानदही हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने की। उस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने तामीर का काम शुरू किया। जब खुदाई शुरू हुई तो कदीम बुनियादें ज़ाहिर होने लगी जिन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह शरीफ की तामीर की थी। बुनियादों के ज़ाहिर हो जाने के बाद उसकी तामीर शुरू हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने इस बुढ़ापे में एक मामार और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम एक मज़दूर की हैसियत से उसकी तामीर में लग गए। कोहे लबनान, कोहे हिरा, कोहे अबू कैस, कोहे सिफा और कोहे मरवा में इन पांचों पहाड़ों से जिब्राईल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबा में लगाते। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की निशानदही पर जबले अब्बुल कबीस की कोह से 2 पत्थर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मिले। उनमें से एक हिजर अस्वद और मकाम इब्राहीम के नाम से मशहूर है। मकाम इब्राहीम वो मशहूर पत्थर है जिस पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा की दीवारें बुलंद की। जैसे जैसे दीवारें बुलंद होती गईं, ये पत्थर भी हवा में बुलंद होता रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम है हिजरे अस्वद जब जन्नत से उतरा तो दूध से भी ज्यादा सफ़ेद था, फिर इंसान के गुनाहों ने उसे स्याह कर दिया। एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिजरे अस्वद और मकाम इब्राहीम जन्नत के याकूतों में से 2 याकूत हैं। अल्लाह ताला ने इनके नूर की रोशनी बुझा दी और अगर अल्लाह ताला ने इसे ना बुझाते तो ये मशरिक से मगरिब तक सबको रोशन कर देते। ये तो थी खाना काबा की चौथी दफ़ा होने वाली तामीर। आइए अब आपको पूरी तारीख़ तामीर काबा बताते हैं कि कब और किस किस ने इसकी तामीर की। पहली तामीर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 2000 साल कबल सबसे पहले खाना काबा फरिश्तों ने तामीर किया। जब अल्लाह पाक से फरिश्तों ने कहा कि इंसान तो तख्लीक के बाद ज़मीन में फसाद बर्पा करेगा और बहुत खून रेजी होगी, जिस पर अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फरिश्ते ये गुमान करने लगे कि अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो गए। वो तवाफ़ करने लगे और अल्लाह पाक की तस्बीह बयान करने लगे तो अल्लाह ताला ने उन पर रहमत नाजिल फरमाई और अर्श के नीचे हुस्न व जमाल में बेमिसाल घर
ज़ब्र व जद के 4 सतूनों पर कायम फरमाया और ये घर बैतुल मामूर के नाम से मुतारिफ हुआ। सूरह तूर की आयत नंबर 49 में अल्लाह ताला ने बैतुल मामूर का जिक्र फरमाया है। बैतुल मामूर 7वें आसमान में अर्श के सामने काबा शरीफ के बिल्कुल ऊपर है। आसमानों में उसकी हुर्मत ऐसी ही है जैसे ज़मीन पर काबा मुअज़्ज़मा की हुर्मत है। ये आसमान वालों का किबला है और हर रोज़ 70,000 फरिश्ते इसमें तवाफ़ और नमाज के लिए हाजिर होते हैं। फिर कभी इन्हें वापस यहाँ आने का मौका नहीं मिलता, बल्कि हर रोज़ नए 70,000 फरिश्ते ज़ाहिर होते हैं। बुखारी मुस्लिम हदीस में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बैतुल मामूर दिखाया गया। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि ज़मीन पर भी इस बैतुल मुक़द्दस की मानिंद मेरा घर बनाओ, ताकि जिस तरह फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ़ करते हैं इसी तरह ज़मीन पर मेरे बंदे इस घर का तवाफ़ करें। चुनाचा हुक्म इलाही की तामील में फ़रिश्तों ने बैतुल्लाह शरीफ की तामीर की और उसका तवाफ़ शुरू किया और फरिश्तों ने ही उसका सबसे पहला हज भी किया। खाना काबा दूसरी दफ़ा तामीर करने वाले अल्लाह के पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह पाक ने आप पर वही की कि मेरे घर की तामीर करो इसी जगह जहाँ फरिश्तों ने की। चुनाचा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ख़त खींचकर जगह की निशानदही की और बुनियादें दिखा दी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बुनियादें खोदी और हज़रत हव्वा मट्टी उठा कर लाती रहीं और काबा की तामीर का काम मुकम्मल हुआ। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तवाफ़ का हुक्म दिया और साथ ही फरमाया पहले इंसान है और ये पहला घर है। तीसरी तामीर वक्त के साथ साथ काबा की दीवारें कमज़ोर हुईं तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने मिट्टी और पत्थर से खाना काबा को दोबारा तामीर किया, जबकि कुछ मुफस्सिरीन का कहना है कि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने सिर्फ मुरम्मत का काम किया था। चौथी तामीर तूफ़ान नूह में खाना काबा की इमारत गायब हो गई थी और ये जगह सिर्फ एक ऊंचे सुर्ख टेले की तरह रह गई थी। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की निशानदही पर इसी बुनियादों पर तामीर किया जिस पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने किया था, जिसको अल्लाह पाक ने सूरह बकरा की आयत नंबर 127 में बयान फरमाया है। पांचवी और छठी तामीर खाना काबा को पांचवी बार कौम अमालका और छठी मरतबा कबीले जुरहम ने तामीर किया। कबीले जुरहम में से जिस शख्स ने ये काम किया उसका नाम हिर्स बिन मुजाज असगर था। सातवीं तामीर नबी आखिरी ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक नसब में उनके एक बुज़ुर्ग हज़रत कसी बिन कलाब ने खाना काबा असर नोज तामीर की और एक बेमिसाल पुख्ता इमारत तामीर फरमाई। आठवीं तामीर कबीला कुरैश की सरदारी के दौर में एक ज़बरदस्त सैलाब आया जिससे खाना काबा की दीवारें बेहद कमज़ोर हो गईं, तो मुतफ़क्का फ़ैसले के तहत खाना काबा को कबीले कुरैश ने तामीर फरमाया, जिसमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शिरकत फरमाई। लेकिन सरमाया कम होने के बाइस कुरैश की तामीर में हतीम को शामिल नहीं किया गया। नौवीं तामीर यजीदी फ़ौज की संगबारी से जब खाना काबा की दीवारें शिकस्ता हो गईं तो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने हतीम, जो कि कुरैश की तामीर में शामिल न किया गया था, उसको शामिल करके बुनियाद इब्राहिमी पर नए सिरे से तामीर किया। 10वीं तामीर अब्दुल मलिक बिन मरवान के नाइब हज्जाज बिन यूसुफ, जो कि एक जालिम हुक्मरान था, ने 74 हिजरी में फिर से खाना काबा को कुरैश वाली तामीर के मुताबिक बनाया। फिर जब खलीफा हारून मसनद पर बैठा तो उसने खाना काबा को मुनहदिम करने का फैसला किया और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की तामीर के मुताबिक तामीर करना चाहा, लेकिन इमाम अब्बू यूसुफ ने ये कहकर उन्हें रोक दिया कि अगर यही तरीका रहा तो फिर हर आने वाला हुक्मरान अपनी शोहरत के लिए खाना काबा को गिराकर तामीर करता रहेगा और लोगों के दिलों से उस घर की अजमत कम हो जाएगी। फिर 1040 हिजरी में सुल्तानत उस्मानिया के सुल्तान मुराद बिन अहमद खान शाह कुस्तुनतुनिया ने हिजरे असवद वाले रुकन के अलावा सारी इमारत को बुनियाद हिजाज के मुताबिक तामीर किया। इस तामीर का काम 6 माह में मुकम्मल हुआ। उसने खाना काबा के अंदर संगे मरमर का फर्श बिछा दिया और अंदर निहायत नफीस मखमली छत गहरी लगाई और बाहर की दीवारें संगे खारा से चूना में चुनी निहायत नफीस रेशमी स्याह पर्दा खाना काबा पर डाला, जिस पर कलमा तय्यबा लिखा हुआ था और सुनहरे हाशिए पर सुल्तान का नाम लिखा हुआ था। उस्मानी सुल्तान की तामीर के बाद शाह फहद बिन अब्दुल अजीज़ ने सन 1417 को बैतुल्लाह शरीफ की तजदीद का काम किया। लिहाजा खाना काबा की मौजूदा इमारत कमोबेश 404 साल की है, लेकिन ये इमारत
1040 ہجری میں بنی اور اب 1444 ہجری ہے۔ آئیے ویڈیو کے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے پیارے گھر کی ایک دفعہ زیارت نصیب فرما دے، اور جو ایک دفعہ دیکھ چکے ہیں ان کو بار بار حاضری کا شرف نصیب فرما۔